अवैध लाल ईंट भट्टों का मामला जनदर्शन में किया शिकायत, कलेक्टर से की कड़ी कार्रवाई की मांग। मुंगेली जिले में अवैध रूप से संचालित लाल ईंट भट्टों का मुद्दा प्रशासनिक स्तर पर पहुंच गया है। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान एक शिकायतकर्ता ने कलेक्टर को आवेदन सौंपकर अवैध भट्टों की उच्च स्तरीय जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला पथरिया तहसील क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंगेली जिले के आसपास के कई गाँव में कृषि भूमि से बिना अनुमति मिट्टी का उत्खनन कर लाल ईंट भट्टों का संचालन किया जा रहा है। आरोप है कि इन भट्टों के पास न तो विधिवत खनन अनुमति है और न ही आवश्यक विभागीय स्वीकृतियां। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर मिट्टी निकालकर ईंट निर्माण का कार्य किया जा रहा है। शिकायतकर्ता दिनेश डहरिया ने अपने आवेदन में बताया कि उन्होंने बैंक से ऋण लेकर ग्राम बरछा में सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए फ्लाई ऐश, ब्रिक्स एंड ईंट भट्टा स्थापित किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध रूप से संचालित भट्टे कम लागत में ईंट बेच रहे हैं, जिससे बाजार दर प्रभावित हो रहा है और अवैध कारोबारियों की प्रतिस्पर्धा क्षमता कमजोर हो रही है। बैंक ऋण लेकर उद्योग स्थापित करने वाले संचालकों के लिए किस्त जमा करना भी कठिन होता जा रहा है। आवेदन में ये भी उल्लेख किया गया है कि अवैध मिट्टी उत्खनन से खनिज संपदा को क्षति पहुंच रही तथा शासन को राजस्व की हानि हो रही है। शिकायतकर्ता ने खनिज राजस्व एवं प्रदूषण नियंत्रण विभाग से संयुक्त जाँच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दर्शन में मामला उठने के बाद प्रशासन ने शिकायत पर जांच कराने का आश्वासन दिया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित विभाग अवैध ईंट भट्टों पर कब कार्रवाई करते हैं और वैध रूप से व्यवसाय कर रहे संचालकों को राहत मिल पाती है या नहीं। मुंगेली छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड राकेश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। आज आप कलेक्टर जनदर्शन मैं कलेक्टर जनदर्शन इसलिए पहुंचा हूँ कि मैं वैभव फ्लाई ऐश ब्रिक्स प्रोप्राइटर हूँ और हमें गवर्नमेंट सब्सिडी लेके तो ईंट भट्टे का संचालन कर रहे हैं, मगर तत्काल में आसपास पंजे भट्टे जो लाल ईंट का धंधा कारोबार है वो बहुत अवैध रूप से फल फूल रहा है। मैं चाहता हूँ उनके ऊपर कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो, उनकी जब्ती बनाया जाए, क्योंकि हम तो लोन लेके सरकार के सारा चीज़ सब्सिडी वगैरह सब ले हैं, दे रहे हैं, उनका टैक्स वगैरह दे रहे हैं, सेल टैक्स दे रहे हैं, तो जो शासन के मापदंड पे हम खरा उतर रहे हैं। मगर आज हमारा रोजी रोटी पर बात आ गया है, क्योंकि अवैध इतना भट्टा संचालित है वहाँ पे कि हम कहा जाए 1000 नहीं बिक्री है, ऐसी स्थिति है। बिजली बिल नहीं पटा पा रहे हैं, लोन नहीं पटा रहे हैं, हमारे घर बैंक वाले पहुंच रहे हैं, ऐसी स्थिति है। तो मैं माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि वो कार्रवाई करें। अच्छा, शिकायत देते वक्त अधिकारी साहब की बातचीत हुई क्या? हाँ मैडम, कलेक्टर साहब तो नहीं थे उस समय, मैडम थे, बोले कि नहीं उचित कार्रवाई करेंगे, ऐसा करके मुझे वो दिया। मैं दिनेश कुमार डहरिया, ग्राम पंचायत लौदा। काफ़ी ज़्यादा चलन हो रहा है और उसका शिकायत जो है फ्लाई ब्रिक्स वाले लोग उनका शिकायत भी है जनदर्शन में। हाँ, ये जनदर्शन के माध्यम से एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है कि लाल ईंट है उसके निर्माण के लिए खनिज जो सदोहन हो रहा है एक तरीके से मृदा का, तो इसके संबंध में विधिवत जांच किया जाएगा और अगर कोई जैसे प्राइवेट इंसान बनाना चाहे तो उसका क्या क्राइटेरिया है इसको भी चेक करवाया जाएगा और अगर कोई नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, अवैध खनन कर रहा है, तो उसके संबंध में जांच कार्रवाई करके नियमानुसार फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कुछ जानकारी दो मैम कि यहाँ पर क्षेत्र में जो कितने ईंट भट्टे का अभी इनको संचालन हुआ है, ऐसा कुछ रिकॉर्ड है क्या? ऐसा रिकॉर्ड है, खनिज विभाग के पास रहता है, तो उसको भी एक बार जांच करा दिया जाएगा और जो विधिवत जो ईंट भट्टे का संचालन कर रहे हैं उनका तो ठीक है, लेकिन अगर जो अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए।